2003 में दुनिया के सबसे मशहूर बॉक्सर माइक टायसन ने बैंकरप्सी फाइल की थी और उस टाइम पे उसके सर पे $30 मिलियन का लोन था, जबकि उसने अपने पूरे करियर में $300 मिलियन कमाए थे। इन बातों को सुन के मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं पैसे को लेकर। हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है पैसों के पीछे भागते भागते, लेकिन क्या मतलब है इन पैसों का? अगर आज के टाइम में पैसे आ भी जाए हमारे पास में, तो काफी सारे लोग हैं हम में से जो उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम में भारत में करीब 75% लोग ऐसे हैं जो पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं, मतलब उनके पास में कोई भी सेविंग नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो सारे लोग अपनी सैलरी का वेट करते हैं हर महीने, ताकि वो अपनी लाइफ को चला सकें, अपने खाने पीने का, अपने रहने का बंदोबस्त कर पाएं। ये तो रही पूरे भारत की बात, लेकिन आप अपने आप से पूछ के देखो, आपका एटीट्यूड क्या है पैसे को लेकर? आपकी लाइफ में पैसा क्या अहमियत रखता है? क्या आपके पास भी पैसा एकदम से आता है और एकदम से निकल भी जाता है? क्या रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आपने भी धोखा खाया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञानी शर्मा जी और आज की वीडियो में मैं अपने कुछ थॉट्स शेयर करूंगा अपने जैसे करोड़ों लोगों के बारे में जिनके दिमाग में बिल्कुल भी फाइनेंशियल सेंसिबिलिटी नहीं है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता भी है कि अगर आप 50,000 रुपए भी कमा रहे हैं महीने में, लेकिन मंथ के एंड में आपके पास में सेविंग के नाम पे कुछ नहीं बचता, अपने बैंक अकाउंट में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इट्स हाई टाइम वी सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ मनी एंड वी अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली मनी वर्क्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें स्कूल में भी कभी नहीं सिखाया जाता है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि पैसा एक्चुअल में है क्या? तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि पैसा और कुछ नहीं बस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। पर इस सेंटेंस से हम पैसे को पूरी तरह डिफाइन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप जब भी कोई सामान मार्केट से खरीदते हैं तो उसके बदले में कुछ पैसे आप उसके पे करते हैं। उतने पैसे आप पे करते हैं जितना आपको लगता है कि उस सामान की वैल्यू होगी। हालांकि वो बात अलग है कि उस सामान की जो वैल्यू है, प्राइस है, वो आप डिसाइड नहीं करते हैं बल्कि मार्केट डिसाइड करती है। मनी इज इक्वल टू वैल्यू, लेकिन हम नॉर्मली मनी को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ज्यादा मान्यता देते हैं। आपने लोगों को ये कहते हुए पक्का सुना होगा कि पैसा ही हर बुराई की जड़ है। हम कभी भी किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि पक्का इसके पास 2 नंबर का पैसा आता होगा, कोई 2 नंबर का काम करता होगा, या फिर इसकी पक्का कोई लॉटरी लगी होगी वगैरह वगैरह। पर ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। मनी इज इक्वल टू वैल्यू, और ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो 2 नंबरी इंसान है। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में दुनिया को बेवकूफ बनाते फिरते हैं, लेकिन फिर भी वो पैसा सिर्फ एक वैल्यू है। आप अपने पास आए हुए पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपका रिलेशनशिप क्या है अपने पैसे के साथ में? नॉर्मली पैसा अपने पास आता है और एक ही दम से निकल भी जाता है। जैसा कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि लक्ष्मी जो है वो कभी भी एक जगह नहीं टिकती है। एक आम आदमी बहुत मेहनत करता है, नौकरी के जरिए पैसा कमाता है, लेकिन उसी तरह उसके पास में उस पैसे को गंवाने के भी बहुत सारे जरिए होते हैं। जैसे अमेजोन से कुछ शॉपिंग कर ली, या फिर मॉल से कुछ खरीद लिया, या फिर एक नई कार खरीद ली। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आपकी लाइफ में आज तक कितना पैसा आया है, और जितना भी पैसा आया है आपने एक्चुअल में उस पैसे में से कितना बचा के रखा हुआ है, सेविंग के रूप में या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में। अगर सही से देखा जाए तो हमें अपनी अर्निंग और साथ ही साथ जो हमारे कंजम्पशन का तरीका है, उन दोनों पे बहुत काम करना है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा काम करना है अपने कंजम्पशन के तरीके पे। हमें अपने कंजम्पशन को कंट्रोल करना है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कमा लेते हैं, फर्क सिर्फ उससे पड़ता है कि उन पैसों में से आप कितना बचाते हैं। अगर आज आपको आपकी सैलरी से ज्यादा भी ऑफर किया जाए और आपका कंजम्पशन के कंट्रोल नहीं है, तो आप कोई ना कोई तरीका बिल्कुल खोज लोगे अपने मंथ के एंड तक उस सारे पैसे को खत्म करने का। ये बात आपको सही से समझा पाएंगे माइक टायसन जैसे लोग, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया, लेकिन अपने कंजम्पशन पे कंट्रोल ना होने के कारण वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया। अब लास्ट में बात करते हैं रैट रेस के बारे में। रैट रेस एक ऐसा टर्म है जो पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया है। स्पेशली ये टर्म आपने उन लोगों के मुंह से सुना होगा जो कि नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं, 9 से 5 की शिफ्ट कर रहे हैं। वो लोग जो हर रोज सेम नौकरी पे जाते हैं, हर रोज सेम काम करते हैं। पर ये बहुत अनफेयर है, क्योंकि ये जो टर्म है ना, वो नौकरी को बहुत ही डिग्रेड कर रहा है और जॉब को एक विलन के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन रैट रेस जो टर्म है वो एक्चुअल में उन लोगों को डिफाइन करता है कि जिनकी अगर 1 महीने की सैलरी ना आए तो उनको उस महीने में शायद पैसे उधार मांगने पड़ जाएं अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। और ये उन लोगों को भी डिफाइन करता है जिन लोगों को नौकरी करनी पड़ रही है जबरदस्ती में, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और अपने शौक पूरे करने के लिए। लेकिन सब में एक बात बिल्कुल अच्छी है कि इन सब चीज़ों को बदला जा सकता है, सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स लेकर। हमें सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट में लिखना पड़ेगा कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ खर्च होता है मेनली, जैसे घर के रेंट में, एंटरटेनमेंट में, ग्रोसरीज में, ट्रांसपोर्टेशन में, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे आप अपने आप को एज अ कंज्यूमर समझ पाओगे। एक मंथली बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी है,
इसे आपको मंथ की स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा कौन सी जगह पर लगाना है या फिर कितना पैसा कहाँ पर खर्चा करना है। अल्टीमेटली आपको तरीके सोचने पड़ेंगे पैसा खर्चा कम करने के, और जितनी आपकी मंथली सैलरी है उससे कम स्पेंड करने के। आपके पास मंथ के एंड में इतना तो पैसा बिल्कुल बचना चाहिए कि आपकी एटलीस्ट थोड़ी सी सेविंग हो पाए और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो पाए। और इसके बाद एक और चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, वो है अपने पड़ोसियों की बराबरी करने की आदत। अगर हम अपने साथ वालों को देखते हैं कुछ नया खरीदते हुए, तो हमारी भी मेंटेलिटी ऐसी है, हम भी उनसे कुछ अच्छा और कुछ महंगा खरीदने की कोशिश करते हैं, ताकि सोसाइटी में हम अपना एक स्टेटस दिखा पाए। अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में गरीब नहीं बनना है दोस्तों। और ये चीज़ आज के ज़माने में, स्पेशली इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़माने में, कुछ ज़्यादा ही होने लग गई है। जाते जाते मैं बस लास्ट चीज़ आपको ये बोलूँगा, देखो भाइयों, जॉब करने में ना कोई बुराई नहीं है। बुराई है तो सिर्फ जॉब तक लिमिटेड रहने में। आप सभी को सिर्फ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 9 से 5 आप जॉब करते हो, बहुत ही बढ़िया, लेकिन उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है उसमें कुछ नया एक्सप्लोर करो, ताकि उससे आप और पैसा कमाने का थोड़ा जरिया खोज पाओ। जब आप कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको पक्का मिलेगा। आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अज्ञानी शर्मा जी आपको अगले हफ्ते मिलेगा। बाय बाय।